और अब रुख करते हैं लाहौर जमान पार्क का, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास जारी है और बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर वहां पर मौजूद हैं, हमें वहां से आगाह करेंगे। मोइन, बताइएगा इस इजलास के हवाले से, इजलास अभी जारी है? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत इस वक्त ज़मान पार्क स्ट्रेटेजी का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। और कल जो गुज़िश्ता रोज़ ज़हूरी लाई रोड पर चौधरी परवेज़ लाई से पीटीआई वफ़द की जो मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी इस वक्त इमरान खान को आगाह किया जा रहा है। तमाम तरह स्ट्रेटजी जो है वो मुरतब की जा रही है कि मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल जो है वो अपनाया जाए। इस हवाले से कुछ ही देर कबल फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से ये इस अज़म का इजहार किया गया कि 11 जनवरी से कबल वो एतमाद का वोट ले लेंगे। उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और जब एतमाद का वोट ले लिया जाएगा तो परवेज़ इलाही साहब इस बात पर कमिटेड हैं कि वो पंजाब असम्बली जो है वो तहलील कर देंगे। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान खान ने एक बार फिर से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अप्रैल तक हो सकता है कि इंतखाबात जो है वो करवा दे और इंतखाबात जैसे ही होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बार फिर से जो अवाम की तवक्कुआत पर वो पूरा उतरती नजर आएगी। अभी इस वक्त मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास जारी है और अब से कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा इम्कान है कि वो मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे। इजलास के बाद मीडिया टॉक होगी जिसकी तैयारियां हो गई हैं। मोइन जुबैर आप रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी हालात मखदूश नजर आने लगे। मुल्क को मुआशी तबाही के धाने पर पहुंचाने वालों को मुआशी और सियासी दहशत गर्दी के खतरात की फिक्र लाहक हो गई है। कहा इल्म है कि अवाम मुश्किल में